वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस की। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न अबाउट द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है अपनी रोटेशन चेंज करते हैं जब मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। रोटेशनल चेंज मीन्स मॉलिक्यूल अपनी रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज करते हैं। लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल से हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करा सकते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रीजन, और इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डेंस में हमें पीक आएंगे स्पेक्ट्रा पे, और इस तरीके के स्पेक्ट्रा को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। और साथ ही साथ हमने सिलेक्शन रूल के बारे में भी डिस्कस की। माइक्रोवेव रेडिएशन सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसके लिए सिलेक्शन रूल है। जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल है वो ये बता देते हैं द मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट। मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होनी चाहिए, तभी वो वाले मॉलिक्यूल जो है माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरीके के मॉलिक्यूल का हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेंगे। और वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल मूवमेंट नहीं हो, ज़ीरो हो, उस तरीके के मॉलिक्यूल जो है माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उस तरीके के मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। उस तरीके के मॉलिक्यूल का हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलते हैं। और जैसे हमारे पास है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और उस तरीके के मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम जो है सेम है, इस तरीके के मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट नहीं होती है। जैसे हमारे पास H2 है, Cl2 है, N2 है, ये सारे के सारे जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं वो माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, दोनों एटम डिफरेंट हो तो कहीं ना कहीं एक डायपोल मूवमेंट होती है। तो उस तरीके के मॉलिक्यूल जो है माइक्रोवेव एक्टिव है, माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल को चार क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, चार क्लासेस में हम कैटेगराइज करते हैं। हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल टॉप है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, हमारे पास एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। लेकिन इन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम जो है एक पैरामीटर है विच डिस्क्राइब्स द ट्रांसलेशनल मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के मास हैं और ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मीन्स एक मोशंस में आ रहे हैं। इस तरीके के ट्रांसलेशनल चेंज को हम, ट्रांसलेशनल मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं लीनियर मोमेंटम के जरिए। तो हमारे पास सेकंड है हमारे पास रोटेशनल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल और एंगुलर मोमेंटम मीन्स वो वाली पैरामीटर जो डिस्क्राइब करते हैं रोटेशनल मोशन को। रोटेशनल मोशन मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन के साथ साथ अपनी डायरेक्शन ऑफ पोजीशन चेंज करते हो, तो इस तरीके के मोशन को हम रोटेशनल मोशंस कहते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशंस हैं, उस रोटेशनल मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं रोटेशनल मोमेंटम के जरिए। तो हमारे पास है रोटेशनल मोमेंटम जो है L इज इक्वल टू I एंड ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को रिप्लेस हुआ विद द एंगुलर वेलोसिटी, और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया विद द पैरामीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहीं ना कहीं जब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास के साथ रिलेट कर रहे हैं। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बेसिकली क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए आपको कुछ टॉर्क चाहिए, आपको कुछ फोर्स चाहिए। मीन्स इस ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी है कि वो रोटेशन होने से रेजिस्ट कर रहा है, रोटेशन को रोक रहा है। इस वाले टेंडेंसी को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है, वो वाले ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी है कि वो रोटेट होने से ज़्यादा रोक रहे हैं। इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स इस वाले बड़े ऑब्जेक्ट के पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ टॉर्क आपको लगता है ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो।
इस अमाउंट ऑफ टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपके पास हैवियर ऑब्जेक्ट हैं तो ज़्यादा फोर्स अगर आपको लगेंगे कि इसको रोटेट करने के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले ऑब्जेक्ट के ज़्यादा है। अगर आपके पास एक लाइटर ऑब्जेक्ट है तो इस लाइटर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टॉर्क पे, थोड़ा सा फोर्स पे ये रोटेट होगा, मीन्स इस वाले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मॉलिक्यूल ए इज़ वन एटम जिसका मास m1 है और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं थ्रू द केमिकल बॉन्ड, और बी इज़ द सेकंड एटम जिसका मास m2 है। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ये एक यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है जिसका मास है, ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये रोटेट कर रहे हैं। और जब ये रोटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक सेंटर पहुंचेंगे, एक सेंटर मिलेगा, एक इक्विवेलेंस सेंटर मिलेंगे जो जिस पे रोटेशन ज़ीरो हो, जो जिस पे इस वाले एटम का और इस वाले एटम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम हो। ठीक है, और इस तरीके के पॉइंट, इस तरीके के इक्विवेलेंस पॉइंट जहाँ से हम एक्सिस पास करते हैं और इस एक्सिस के अगेंस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करते हैं, इस तरीके के पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और अगर आपका दोनों एटम का जो मास है वो सेम हो तो ये वाली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इन दोनों के बीच में आएंगे। और अगर एक हैवियर हो, एक लाइटर हो, तो इस वाले हैवियर के मास को कंपनसेट करने के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे जाएंगे। आपके पास जो एक ये है बड़ा सा एटम है और दूसरा ये छोटा है, तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका मास कम होंगे, इसका मास ज़्यादा है, तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए ये वाला जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा इस हैवियर मास की तरफ आएंगे, डिस्टेंस कंपनसेट कर लेगा, इसका जो मास है वो ये वाली डिस्टेंस कंपनसेट कर लेंगे, और एक पॉइंट बनेंगे आपको जिस पॉइंट पे इसका मास इफेक्ट और इसका मास इफेक्ट सेम हो। इस तरीके के पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरीके के पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये हमारे पास है एक एटम, एक मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का इस एटम और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r1, और इस एटम और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस एटम, इस एटम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो बेसिकली बराबर होंगे m2 एंड r2 स्क्वायर, और इस वाले एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे हमारे पास m1 एंड r1 स्क्वायर, और रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो बेसिकली बराबर होंगे m1 समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एटम एंड दिस एटम। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। और अगर आपके पास इस तरीके के मॉलिक्यूल हो जिसमें बहुत सारे एटम हैं, तो हमारे पास मोमेंट, जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे मॉलिक्यूल का, वो सारे के सारे एटम के मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर का समेशन होंगे। तो इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर आपके पास ith नंबर ऑफ एटम हो तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो समेशन ऑफ ऑल द मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस and summations, the summation of all the product of mass and the square of the distance, तो यही होंगे mi and ri स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। हम मॉलिक्यूल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एक मॉलिक्यूल, और ये रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल स्पेस में, और स्पेस में इन मॉलिक्यूल के रोटेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं थ्रू दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस हैं हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास जेड एक्सिस है, और इन 3 एक्सिस के थ्रू हम मॉलिक्यूल के रोटेशन को डिस्क्राइब करते हैं स्पेस में। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल है, और इस वाले एक्सिस पे मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहे हैं, और इस एक्सिस पे रोटेट करने के लिए आपको कुछ फोर्स लग रहे हैं, और उस फोर्स को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे इस वाले एक्सिस पे।
तो एक्स एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई ए इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स। और ये वाली जो एक्सिस हैं, ये जो वाई एक्सिस है हमारे पास, वाई प्रिंसिपल एक्सिस, और इस वाई प्रिंसिपल एक्सिस पे जब मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस पे होंगे, इस एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई बी। तो आई बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाई। वाई एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मॉलिक्यूल का, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई बी। और ये हमारे पास और एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूल, ऐसे रोटेट करेंगे। और इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई सी। तो जितने भी हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, ये तीनों एक्सिस जो है वो पास होंगे थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और तीनों एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर आपके पास, अगर हम ले लेंगे लीनियर मॉलिक्यूल, तो लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल हैं, ऐसे ही होंगे। यहाँ पे एक एटम होंगे, यहाँ पे एक एटम होंगे। और ये फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया HCl एज एग्जांपल। HCl हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। और इस बॉन्ड एक्सिस से जो एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहे हैं, एक्स एक्सिस हैं। और इस एक्सिस पे जब आप रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल तो ऐसे रोटेट होगा। मॉलिक्यूल का जो 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 एटम है वो इंटरचेंज नहीं होंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी ही पोजीशन पे रोटेट हो रहा है। मींस इस वाले रोटेशन को होने के लिए आपको बहुत बहुत कम फोर्स की ज़रूरत है। मींस इस वाले रोटेशन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो बहुत बहुत कम होंगे, ज़ीरो से भी ज़ीरो हम नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे लेकिन बहुत बहुत कम होंगे। इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। आई इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी एक्स एक्सिस। और इस वाले एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस हैं वो आपके इस लीनियर मॉलिक्यूल के बॉन्ड एक्सिस से पास हो रहे हैं। और जब इस वाले एक्सिस पे जब रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल के जो एटम है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं होती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस वाले एक्सिस पे बहुत बहुत कम होंगे, आप अप्रोक्सीमेटली जो है वो ज़ीरो के बराबर कहेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई ए इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो के बराबर एक्चुअल में तो नहीं होंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ज़ीरो के बराबर होंगे, बहुत बहुत कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। और आई बी इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहे हैं। और इसके अगेंस्ट आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे रोटेट होंगे। और जब ये रोटेट हो रहा है तो एटम जो है अपनी पोजीशन चेंज हो रहे हैं, और इस चेंज के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि एटम जो है वो अपनी पोजीशन ही चेंज कर रहा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस वाले एक्सिस पे ज़्यादा होंगे। और इस एक्सिस पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई बी। और ये वाली जो एक्सिस हैं जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड एक्सिस, जेड प्रिंसिपल एक्सिस। और इस एक्सिस पे जब मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेंगे। और इस वाले में भी आपका जो एटम का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है, और इस वाले वाई एक्सिस पे भी एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस वाले पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे और इस वाले पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो तकरीबन सेम होंगे। इस वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले एक्सिस पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई सी इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द जेड एक्सिस। तो आई बी और आई सी लीनियर मॉलिक्यूल के केसेस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द वाई एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द जेड एक्सिस दोनों का सेम है। और इस वाले एक्सिस में एटम जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बहुत कम है। तो लीनियर मॉलिक्यूल हम किस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करेंगे अंडर द टाइटल ऑफ अंडर द लीनियर मॉलिक्यूल, वो वाली मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज करेंगे लीनियर मॉलिक्यूल्स में जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स इज 0, बट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
along the principal axis y and z is equal, इस तरीके के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उन सारे के सारे मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करेंगे लीनियर मॉलिक्यूल में। सेकंड हमारे पास है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल हम उस तरीके के मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिन मॉलिक्यूल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक प्रिंसिपल एक्सिस पे सेम हो। जैसे IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। IA मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस is equal to moment of inertia along the y axis is equal to moment of inertia along the z axis। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास है मीथेन है, हमारे पास SF6 मॉलिक्यूल है, UF6 मॉलिक्यूल है, ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड कम्प्लेक्स है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास मैंने एक एग्जांपल ले ली, मीथेन का एक एग्जांपल ले ली जिसमें दो आपके पास हाइड्रोजन है वो ऑन द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, एक अबो द प्लेन है, और जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होंगे वो कार्बन पे ही होंगे, कार्बन के सेंटर पे ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो एटम हैं वो सेम है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो तकरीबन इस कार्बन के सेंटर पे होंगे और यहाँ से आपका एक्सिस पास होंगे। तो यहाँ से इस तरह पास होंगे आपका जो एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है जेड एक्सिस। तो ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है IA, इस वाई एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है IB, और जेड एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है IC। तो अगर ये वाली एक्सिस पे जब हम देखेंगे तो ये तीन हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और यहाँ से अगर आप एक्सिस दे देंगे तो ये वाली तीन हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं, यहाँ से दे देंगे तो तीन हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं। तो मींस जब इन तीनों एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं और इस रोटेशन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तीनों के सेम है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम नाम दे देते हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करते हैं स्फेरिकल टॉप में। हमारे पास है सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप में जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच वो सेम होता है, और तीसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफरेंट होगा और ज़ीरो के बराबर भी नहीं होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, IB मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस आर इक्वल, दोनों सेम है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफरेंट है और ज़ीरो के भी बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है अलोंग द एक्स एक्सिस। और इस तरीके के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज करते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया है, हमारे पास CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, हमारे पास CH3Cl है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक मॉलिक्यूल ले ली जहाँ पे ये हमारे पास है क्लोरीन और तीन हाइड्रोजन है, और एक एक्सिस जो है वो क्लोरीन से पास हो रहे हैं ऐसे, और इस एक्सिस पे जब मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे तो ये तीन हाइड्रोजन जो है अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है, और इसके अगेंस्ट आपके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं IA। और ये हमारे पास है दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस, और जब आप इस वाई एक्सिस को देखेंगे तो यहाँ पे जो एटम पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो ये दो हाइड्रोजन चेंज कर रहे हैं और ये क्लोरीन चेंज कर रहे हैं। इस क्लोरीन के जो मास हैं वो डिफरेंट है, और उस वजह से इस वाले एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो अलग होंगे एज कंपेयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस x। जब आप x को देखेंगे तो ये वाली जो एक्सिस है वो क्लोरीन से पास हो रहे हैं, तो क्लोरीन अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करेंगे, वो अपनी ही पोजीशन पे रोटेट करते रहेंगे। अब जो पोजीशन चेंज होंगे, जो एटम चेंज होंगे, वो ये तीन हाइड्रोजन एटम चेंज होंगे, तो हाइड्रोजन एटम की चेंज से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं IA, और IB में इस वाले हाइड्रोजन से एक्सिस पास हो रहे हैं और आपका जो एटम है वो ऐसे चेंज हो रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पे आएंगे, यहाँ ये आएंगे, तो ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और इस वक्त जो एक एटम जो है वो हैवियर एटम है, और उस वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे इस वाले एक्सिस पे वो डिफरेंट होंगे।
एज कम्पेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी एक्स एक्सिस। और थर्ड जो एक्सिस हैं वो यहाँ से पास हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन से पास हो रहे हैं। तो इस वाले हाइड्रोजन से जब एक्सिस पास होंगे, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन जो है वो फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, और उस वक्त हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होंगे, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं IC। तो ये वाली जो एक्सिस है, Y एक्सिस और Z एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जहाँ पे क्लोरीन जो है पोजीशन चेंज कर रहे हैं अलोंग विद दी हाइड्रोजन, इन दोनों एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है, लेकिन ये वाली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट है। इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होंगे एज कम्पेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हैवियर एटम जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जहाँ पे दो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेम हो, और तीसरे एक्सिस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो या तो ज़्यादा होते हैं या तो कम होते हैं, कुछ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम क्लासीफाई करते हैं अंडर द टाइटल ऑफ सिमेट्रिक टॉप। तो सिमेट्रिक टॉप और लीनियर मॉलिक्यूल में यही है, इनमें दो एक्सिस पे, दो प्रिंसिपल एक्सिस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम है, लेकिन तीसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो तीसरा एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तकरीबन ज़ीरो होता है। सिमेट्रिक टॉप में ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन उसका एक रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, लेकिन बाकी एक्सिस से, बाकी दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो डिफरेंट होंगे। उस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करते हैं सिमेट्रिक टॉप में। अगर आपके ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो एज कम्पेयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस, दिस एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, जैसे ये वाला IB जो है IC के बराबर हैं और IB और IC दोनों जो है IA से ज़्यादा हो, तो उस तरीके के मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप। तो ये इस तरीके के मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल हैं, तो इस तरह के क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल को हम प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कहते हैं। और अगर आपका जो IA वाले जो एक्सिस हैं उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़्यादा हो बाकी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, उन मॉलिक्यूल को हम ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप कहते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप मीन्स वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस इज डिफरेंट एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस। हर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट हो, उस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करते हैं एसिमेट्रिक टॉप में। हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, और जब आप वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हमारे पास है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये वाला इस तरह वी शेप में होंगे, और इनका जो जब ये रोटेट करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे वो तकरीबन कहीं ना कहीं यहाँ होंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस हैं वो पास होंगे ऐसे। ये हमारे पास हैं जेड एक्सिस, ये हमारे पास हैं वाई एक्सिस, और ये हमारे पास हैं एक्स एक्सिस, ऐसे पास होंगे, ऐसे पास होंगे। तो एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे जब ये रोटेट करते हैं तो ये ऑक्सीजन भी रोटेट होंगे, ये हाइड्रोजन भी रोटेट होंगे, ये हाइड्रोजन भी रोटेट होंगे, और इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है IA है, तो IA है। और अगर आप यहाँ देखेंगे जेड एक्सिस से जो ऑक्सीजन से पास हो रही है, और इस एक्सिस पे जब मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो सिर्फ और हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट होंगे इस एक्स एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, हाइड्रोजन भी मूवमेंट करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। और जब आप वाई एक्सिस पे देखेंगे ऐसे, तो ये वाला पोजीशन चेंज करेगा, ये थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे, ये भी पोजीशन चेंज करेंगे। तो इस वाले एक्सिस पे एक अलग सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, इस वाले एक्सिस पे एक अलग सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे,
इस वाले एक्सिस पे एक अलग सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जहाँ पे तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होंगे, इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करते हैं एसिमेट्रिक टॉप में।